हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की अपडेट की जो निकाली गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। और वो निकाली है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में। ठीक है। और ये निकाली है सेकंड ग्रेड टीचर्स का नोटिफिकेशन, मतलब विस्तृत विज्ञापन निकाला गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। और उसी नोटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 9,000 से 9,600 समथिंग वैकेंसी निकाली गई हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की निकाली गई हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, फिर गणित, संस्कृत, विज्ञापन, सामाजिक, पंजाबी, उर्दू। तो बेटा, इस साल जो नोटिफिकेशन निकाला गया है इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है। अगर आप सभी को वो पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है और वो चेंज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ लें कि नोटिफिकेशन में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हम। ये आप देख सकते हो। और ये जो निकाली गई है टीचर्स की वैकेंसी, ये किसकी निकाली है? सीनियर टीचर, मतलब वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट निकाली गई है। और ये विज्ञापन आया 5/4/2022 को। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कुल पोस्ट आई है 1668 टोटल पोस्ट आई हैं। सामान्य क्षेत्र 1509 और इसमें TPSC TSC वो है 151 और सहारिया 8। ठीक है ना, ये उसके अकॉर्डिंग दिए। आप बाइफिकेशन देख सकते हो। 16 मतलब 16 68 थोड़ी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ एक पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने जी जान से मेहनत की है तो वो मतलब आपकी है। तो यहाँ पे 1668 है। आप जी भर की मेहनत करो, इसमें आपका नंबर लगना ही लगना है, ये याद रखो। जितनी मर्जी कोशिश हो, जितनी मर्जी हार्ड पेपर आए, लेकिन आपने ये सोच लेना है कि ये 1668 में अगर मैं अंग्रेजी का पेपर फिल कर रहा हूँ तो मेरे लिए पक्की एक सीट होनी चाहिए। फिर बात करें हिंदी की। हिंदी में टोटल है 1298 पद है। और क्या चाहिए? फिर हम गणित की बात करें। गणित में है 1613 हमें टोटल बेस। बेटा, हम जब अप्लाई करते हैं तो ये सोच के अप्लाई करो कि यही बस आखिरी वैकेंसी मेरे लिए, यही आखिरी चीज़ है जिसमें अपना फ्यूचर बन सकता है। कभी ये मत सोचा करो यार अगली बार और आएगी तब मैं ट्राई करूँगा, अगली बार फिर आएगी मैं तभी ट्राई करूँगा। ऐसे तो मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। एक वैकेंसी मेरे लिए बहुत है, बस ये सोचा करो कि एक ही वैकेंसी चाहिए थी, वो आ गई है। मुझे 1612 छोड़ दी मैंने, एक वैकेंसी मैंने अपने लिए रखी है 1613 में से। ये याद रखा करो कि ये वैकेंसी सिर्फ मेरी है, मेरी है, मेरी है, इसके अलावा बस। ठीक है। संस्कृत के 1800 पद निकले और विज्ञान के निकले 1565। आप यहाँ देख लेना, बाइफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ नोटिफिकेशन का अपडेट बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और सोशल साइंस की निकाली गई 1640 पद SST की लो। और पंजाबी की निकाली यहाँ पर 70 पद। ऑलमोस्ट हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे थे 50 to 60 निकलेंगे, लेकिन फिर भी 70 उन्होंने निकाल दी है। और उर्दू की निकाली है 106 पद निकाले। ठीक है ना, टोटल 9,607 वैकेंसी है मे बी। ठीक है, आप देख सकते हो टोटल करके जो भी है, मतलब हमें तो वैकेंसी पता लगी कि इतने इतने पद इन्होंने निकाले गए और सारे सीनियर टीचर के हैं। अब हम बात करेंगे, देखो इन्होंने सब्जेक्ट क्या मांगे वो हम देखते हैं। 2 मिनट देना। हाँ, अब इन्होंने क्या मांगा देखो। हिंदी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी UGC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से क्या होना चाहिए? आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एज ऑप्शनल। और डिग्री और डिप्लोमा चाहिए एजुकेशन में। ठीक है ना, जैसे BEd की होती है, DPEd की होती है। तो ऐसे हमें क्या चाहिए? डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, बोल दो NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट से, ये इसके लिए। अब विज्ञान के लिए उन्होंने क्या बताया? विज्ञान के लिए उन्होंने बोला कि आप पर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और 2 ईयर विद एटलीस्ट 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब कौन से होने चाहिए? फिजिक्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री किसमें? फिजिक्स होनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री। और आपको चाहिए डिग्री चाहिए किसमें? एक एजुकेशन में, जैसे BEd की बात करते हैं। सोशल साइंस की बात करें तो सेम UGC रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल होने चाहिए। 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल होने चाहिए। कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
फिलोसफी एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन और बीएड चाहिए आप। तो ये उन्होंने बता दी, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसको आपने फॉलो करना है फॉर्म भरने से पहले। अगर आप इसको सूटेबल लगता है तो फॉर्म को प्लीज़, रिक्वेस्ट है फॉर्म को प्लीज़ फिल ज़रूर करना। अब यहाँ पे बात करें तो हम सैलरी पे स्केल की, सैलरी पे स्केल की देखो 4200 ग्रेड पे है, उन्होंने ग्रेड पे रखा है लेवल 1 के लेवल मतलब ऑलमोस्ट 50 to 50,000 तो होगी ऑलमोस्ट। अगर टोटल सारा ग्रेड पे टीए डीए सारा जोड़ेंगे तो यहाँ तक हमारी सैलरी पहुँच जाएगी। और बहुत अच्छी बात कही गई यहाँ पे देखो, पद में अपेक्षित शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब अगर आप लास्ट ईयर में हो, फाइनल 8 सेमेस्टर में हो या फाइनल ईयर में हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आयु सीमा इन्होंने रखी है 18 से 40 साल, 18 से 40 साल तक इन्होंने एज रखी गई है, एज काफ़ी अच्छी रखी हुई है। आगे बात करें तो मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST BC और बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमी वीकर सेक्शन को राजस्थान के, सिर्फ जो राजस्थान सरकार के उनको 5 साल छूट दी गई, मतलब 45 साल की है। अगर वहीं पे वही सेम कैटेगरी बिलोंगिंग टू राजस्थान कैटेगरी बट वुमेंस होनी चाहिए, क्या जी पहले मेंस से अब वुमेंस हो गए तो उनको 10 साल मतलब 40 to 50 मतलब 50 ईयर्स तक अगर राजस्थान सरकार में आप हो, राजस्थान सरकार के निवासी हो परमानेंट, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हो इन अदर स्टेट बात होगी वुमेन कैंडिडेट होंगे तो आपको 5 साल का उन्होंने मतलब 45 ईयर दे दिए। वो तो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे पता लग जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप विडो हो तो आपकी कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो और आगे चलते हैं, और हमारी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो यहाँ पे तो चयन प्रक्रिया। तो वो चयन प्रक्रिया सभी को पता है कि हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आजकल, उसके व्याप में उन्होंने प्रतियोगिता के माध्यम से ही किया जाएगा। परीक्षा का स्थान अभी बताया नहीं है, जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आवेदन की प्रक्रिया, ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया 12 बजे 11 तारीख से 10/5 मतलब आज से शुरू होगी हमारी। तो 10 मई में पहले वीडियो इसलिए बता, लोग भूल जाते हैं कि फॉर्म निकले थे नहीं निकले थे। अब 11/4 आज शुरू हो गई है, 10 मई से तक खत्म हो जानी, रात के 12 बजे से पहले मतलब 11 ये 11:59 तक हो जाता है, ठीक है। ये जो लिंक एक्टिव रहता है और ये उसका प्रोसीजर है आपको कैसे फिल करना है। आप सभी फॉर्म भरते हैं तो आप सभी को पता है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, अगर आपने कमेंट सेक्शन में बताया तो मैं पढ़ लूँगा। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करने वाली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो टोटल होगा, ये स्कीम है सिलेबस है, दोनों चीज़ें। एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क्स, कितने का होगा 500 मार्क्स का। देयर विल बी पेपर 1 200 मार्क्स, पेपर 2 300 नंबर का। 500 नंबर पेपर होना है, पेपर 1 होना है 200 का, पेपर 2 होना है 300 नंबर। ध्यान तो सुनना मेरी बात, जो पेपर 1 का ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलने। और उसके अंदर क्या इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, ज्योग्राफी, स्टोरी, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। मतलब इन्होंने सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया, एक बता दिया कि आपने सिर्फ इन सब चीज़ों के सिर्फ राजस्थान के बारे में जानना है। करंट अफेयर चाहिए, वो भी किसके चाहिए, राजस्थान के चाहिए। जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, सारी चीज़ें जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज इसकी वर्ल्ड की और इंडिया की, ठीक है। और एजुकेशन साइकोलॉजी, सबको पता है एजुकेशन का पेपर होता है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बच्चों के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो 200 नंबर पेपर हो गया। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर्स, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपके 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट, यही मेजर चेंज हुआ है, यही एक मेजर चेंज हुआ है, चेंज जो मैं आपको बात कर रहा था कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, पहले ये क्राइटेरिया नहीं था। पहले माइनस में भी अगर नंबर आ रहे थे और बच्चे पास हो रहे थे, मतलब वैकेंसी रुक रही थी, तो वो बैकलॉग मतलब वैकेंसी फिल कर रहे थे, भले ही नेगेटिव में नंबर होते थे। बट अब इन्होंने क्या कर दिया, बोला नहीं, अगर एज अ टीचर आप अपॉइंट होना चाहते हो तो आपको 40% नंबर इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी और 5% नंबर कम कर दो 35% इन SC और ST ट्राइब्स में, तो आपको पक्का 101% आने चाहिए। मतलब 40% हो गया हमारे पास
जनरल कैटेगरी में 35% हो गए हमारे SC और ST कैटेगरी में 35%, मतलब ये आपके मार्क्स होने चाहिए। सेम इन पेपर 1 और सेम इन पेपर 2, ये आपको क्वालिफाई मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर आपने जॉब चाहिए। तो यहाँ भी 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 2.5 मिनट का पेपर है, सॉरी 2.5 घंटे का पेपर है, और 150 क्वेश्चन आने हैं। 300 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। और यहाँ भी 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे भी 40% आपको क्या चाहिए, पासिंग क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। 35% इन केस ऑफ SC और ST में चाहिए। और जनरल नॉलेज, अब देखो इसमें क्या मांगा है, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। आपको सीनियर सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए जो हमने पढ़ाने हैं +1 +2 में, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, हाँ अब आपको ग्रेजुएशन मैटर के बारे में भी पता होना चाहिए, यहाँ बोला गया। और टीचिंग मेथड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये इन्होंने बताया। देखो अभी इन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं किया कि थोड़ा सा हमने सिलेबस चेंज किया, कुछ नहीं किया। तो यहाँ सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर एग्जामिनेशन विल बी प्रिस्क्राइब, अब किसने देना है, बाय द कमीशन राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड। ऐसा कोई अपडेट नहीं आई कि हम सिलेबस जो पहले चल रहा था वही सिलेबस है, ऐसा कोई अपडेट नहीं आई कि ज़्यादा उन्होंने चेंज किया। अगर फिर भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, सबसे पहले हम करेंगे EWS, ठीक है, OBC और सामान्य वर्ग, उनको रखा उन्होंने 350 रुपये। OBC हो गया और EWS अति पिछड़ा वर्ग। देखो यहाँ पे राजस्थान की नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पे क्या है, ये क्रीमी लेयर से, और ये नॉन क्रीमी लेयर में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग EWS 250 रुपये, ठीक है। राजस्थान में जाति अनुसूचित जनजाति और उनके लिए 2.5 लाख से इनकम जिनकी कम है 150, और TSP क्षेत्र वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके लिए शहरी जनजाति के लिए क्या रखा है, 150 रुपये। ये इन्होंने रखी एप्लीकेशन फ़ीस। ये आपने बता दी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। आगे देखना कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है तो मैं आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो मैंने आपको इस फॉर्म में बता दी हैं। फॉर्म भर लेना, बहुत ही इतनी अच्छी वैकेंसी बार बार नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, गुड लक है कि आज से तैयारी करना शुरू करो। ऑलमोस्ट आप देखो 1 महीना फॉर्म में चलना है, 1 महीना फॉर्म में भरने में चलना है। आज से मान लो 5 है तो 10 मई तक फॉर्म चलने, ठीक है। उसके बाद 1 महीना प्रोसेस लगना, 1 महीने एडमिट कार्ड, मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान लो आज से मैं मान लो तो 3 महीने ऑलमोस्ट 3 महीने बाद ही पेपर होगा। 1-2 महीने ये होता है कि लास्ट 2 महीने बाद भी आ जाएगा, अपडेट आ जाए, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर चलता रहता है हर पेपर में, तो 3 महीने का गैप लग जाता है। तो आज से 3 महीने 90 दिन लगा लो, टाइम पीरियड बहुत होता है 90 दिन। आप अच्छे से बैठ के तैयारी हो सकती है, घर बैठ के जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी कि 9000 समथिंग वैकेंसी है। सभी की वैकेंसी ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर है। जो अच्छे से सब्जेक्ट अंग्रेजी है, हिंदी है, आप देख सकते हो, गणित है, संस्कृत है, फिर विज्ञान है, सोशल साइंस है, ठीक है। पंजाबी उर्दू की थोड़ी सी कम है, लेकिन और सबकी वैकेंसी बहुत बढ़िया है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।